हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में संधि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। संधि 10th क्लास और 12th क्लास दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, तो आज हम संधि के बारे में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं, लेकिन संधि के बारे में ज़रूर जानेंगे, वो भी एक ट्रिक के भांति, ट्रिक के अनुसार। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आने वाली 2026 बिहार बोर्ड का जो भी आपका दोस्त एग्ज़ाम देने वाला है उसके भी पास ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके साथ आपका दोस्त भी आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं संधि के बारे में। तो संधि का अगर हम बात किया जाए तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल, या तो अगर हम अपने भाषा में समझें तो संधि का मतलब होता है शादी। संधि का मतलब क्या होता है? शादी होता है, क्योंकि शादी में भी क्या होता है, दो व्यक्ति का या दो आत्मा का या बोल सकते हैं दो परिवार का क्या होता है? मिलन होता है। ठीक उसी भांति संधि में भी यही काम होता है, बस फर्क इतना है कि शादी में दो आत्माओं का, दो व्यक्तियों का, दो परिवार का मिलन होता है, बट संधि में हम लोग जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। एक और आता है संधि विच्छेद। तो स्टूडेंट्स, आपको दो तरीका से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा, कोई एक शब्द दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि ये शब्द कौन सा संधि का है, और दूसरा रहेगा कोई वर्ड या कोई शब्द दिया रहेगा, उसका बोलेगा विच्छेद करने के लिए। अब विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेद का हम दूसरा नाम बोल सकते हैं विग्रह भी। क्या बोल सकते हैं? विग्रह भी। जिस तरीके से हम लोग संधि को समझे, क्या चीज़? अपनी भाषा में शादी, तो संधि विच्छेद का भी मतलब होता है, हम लोग दूसरे भाषा में विग्रह कह सकते हैं, या तो अपने भाषा में बोले तो तलाक। तलाक आप लोग को पता ही होगा कि तलाक क्या होता है, क्योंकि संधि विच्छेद में क्या होता है, दो यानी कि एक शब्द का जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से तलाक होता है, तलाक में क्या होता है, दो व्यक्तियों का आपस में क्या होता है? अलगाव होता है। जिस तरह से तलाक का मतलब होता है डिवोर्स। क्या होता है? डिवोर्स। इसको हम लोग एक और हिंदी में बोल सकते हैं विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद। जिस तरीके से संधि का मतलब हुआ शादी या मेल, उसी तरीके से संधि का मतलब विवाह या शादी, विच्छेद का मतलब अलग करना। तो संधि विच्छेद जब भी पूछा जाएगा तो मतलब कि एक शब्द का दो भाग में बांटना होगा। तो दोस्तों, ट्रिक के भांति या ट्रिक के माध्यम से आज हम समझेंगे कि कौन सा शब्द, कौन सा
संधि है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर एवं एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए संधि का सर्वप्रथम हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। संधि का डिफिनेशन होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों जैसे क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे दो वर्ण, एक विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय हम लोग बोल सकते हैं विद्यालय। देखिएगा दोस्त कैसे दो वर्णों का मेल होता है। विद्या आ धन आले, आ धन आ बराबर होता है आ। उसी तरीके से इसमें है द्यो धन आ, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दिया। उसी तरीके से विद्या धन आले क्या हो जाएगा, विद्यालय। स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे संधि विच्छेद के भेद। तो सबको पता होगा कि संधि का भेद या बोल सकते हैं प्रकार। तो संधि के प्रकार होते हैं वैसे तीन होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो समझ जाइए, संधि का हो गया विवाह, संधि का विवाह हुआ तो तीन पुत्र का जन्म हुआ। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। तो आज हम जानने वाले हैं स्वर संधि का तमाम भेदों का ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा शब्द कौन सा स्वर संधि है। तो स्वर संधि का होता है दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि का होता है भेद स्वर संधि का भेद बोले या प्रकार बोले, तो इसके प्रकार होते हैं पांच। कितने होते हैं, पांच। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो स्टूडेंट्स इन पांचों संधि का भेद को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं, एक पल में हम लोग जान जाएंगे इन पांचों संधि के भेद का ट्रिक के द्वारा। तो पहला हमारा है दीर्घ संधि। पहला हमारा क्या है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का ट्रिक होता है इसमें कोई भी मात्राएं दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, बड़ा। तो जैसे आ हो, आ को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, बड़ी ई, बड़ी हर्षऊ। हर्षऊ को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और एक उच्चारण
रीन का उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, रीन। किसके दृष्टिकोण से, उच्चारण की। तो ये हमारा ट्रिक हुआ। कोई भी वर्ड में या कोई भी वर्ड के मध्य में जहाँ से हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो मध्य में जो होता है या तो आ रहे या बड़ी ई रहे या बड़ी हर्षऊ रहे या रीन का उच्चारण हो, तो वो हमारा होगा दीर्घ संधि। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो होता है पुस्तक धन आलय। तो इसमें क्या आ रहा है, मध्य में आकर, मतलब कि बड़ी आ। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। उसी प्रकार से जैसे विद्यार्थी, मध्य में क्या आ रहा है, बड़ी आ, तो कौन सा संधि, दीर्घ संधि। उसी प्रकार से और भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसे सतीश, सतीश में, सतीश के मध्य में क्या है, बड़ी दीर्घ है, तो कौन सा संधि, दीर्घ संधि। उसी प्रकार भानुदय, भानुदय, भानुदय के मध्य में क्या है, बड़ी दुर्गऊ, बड़ी दुर्गऊ है, तो कौन सा संधि, दीर्घ संधि। उसी प्रकार देवालय की बात करते हैं, देवालय के मध्य में आलय, कौन संधि, दीर्घ संधि। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ट्रिक के माध्यम से समझना है। अगर कोई भी शब्द के मध्य में आ, बड़ी दीर्घई, बड़ी दुर्गऊ या रीन का उच्चारण हो, वो हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे महोदय हो गया, महोदय, मध्य में क्या है, ओ, तो कौन संधि, दीर्घ संधि। उसी प्रकार नदीस, मध्य का कौन सा मात्रा है, दीर्घई, कौन सा संधि, दीर्घ संधि। उसी प्रकार राजेंद्र का बात, राजेंद्र, सॉरी। उसी प्रकार जैसे मातरीन, मातरीन, पितरीन, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, रीन का। क्या चीज का उच्चारण हो रहा है, उच्चारण, क्या चीज का, रीन का। रीन का उच्चारण हो रहा है, तो कौन सा संधि, दीर्घ संधि। तो उम्मीद करते हैं कि दीर्घ संधि का ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड समझते हैं। सेकेंड हमारा है गुण संधि। तो दोस्तों, हमारे मित्रों, दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। तो गुण संधि का ट्रिक होता है ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मात्रा के रूप में, ओ को मात्रा के रूप में इस प्रकार से, और एक उच्चारण का मात्रा आए और को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, उच्चारण, उच्चारण। तो ये तमाम मात्राएं जो शब्द में हमको दिख जाए, वो हमारा कौन सा संधि होगा, गुण संधि। जैसे में समझते हैं,
जैसे महेश। ज़्यादा विग्रह करना नहीं है, ट्रिक को देखिए और समझिए कौन सा संधि है। ए का मात्रा है, ए का मात्रा, कौन सा संधि? ए का मात्रा है, गुण संधि। उसी प्रकार से रमेश की बात करते हैं, रमेश में भी ए का मात्रा है, गुण संधि। महोदय, महोदय में ओ कर का मात्रा है, ओ का कौन सा संधि होगा? गुण संधि। उसी भांति अगर हम लोग बात करते हैं राजेंद्र का, एकड़ का मात्रा है, गुण संधि। ज़्यादा सोचना नहीं है, जहाँ भी एकड़ का मात्रा दिखे, ओकर का मात्रा दिखे, अड़ का उच्चारण हो, डायरेक्ट हम लोग को तुरंत ही समझ जाना है कौन सा संधि, वो हमारा होगा गुण संधि। महोदय के बारे में जान गए। एक महर्षि या महर्षि बोल सकते हैं, जिसको हम लोग महर्षि भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए अर का मात्रा है, ऋषि, अर का उच्चारण हो रहा है, अर का उच्चारण हो रहा है, कौन सा संधि? गुण संधि। उसी भांति देवर्षि, क्या चीज का उच्चारण हो रहा है? अर का। क्या चीज का? अर का। तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि अभी तक जो भी समझाएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गुण संधि समझ चुके हैं। अब आते हैं तीसरा भेद, जो कि स्वर संधि का है। तीसरा हमारा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, चलिए इसका जो ट्रिक होता है अय, जिसको हम मात्रा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अय औ, मात्रा के रूप में औ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए जैसे में समझते हैं। जिस प्रकार से महोषधि, मध्य में क्या आ रहा है? वो आ रहा है, ज्यादा सोचना विचारना है नहीं, कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि। उसी प्रकार से सदैव, सदैव वो ऐकड़ का मात्रा है, वृद्धि संधि। उसी प्रकार तथैव, तथैव में ऐकड़ का मात्रा, कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। उसी प्रकार बात करते हैं जैसे जनेकत, ऐकड़ का मात्रा, ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, कौन संधि? वृद्धि संधि। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं स्वर संधि का चारवां भेद पे, जो हमारा क्या है? यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। तो यन संधि का ट्रिक होता है, कोई भी आपका अगर वर्ण है, अगर वो वर्ण क्या है? अधूरा वर्ण हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं अधूरा वर्ण के साथ, जब भी अधूरा वर्ण के साथ हमारा यो, वो और रो शब्द रहे, जब भी कोई अधूरा वर्ण के साथ य, वो, रो शब्द जुड़ा रहे, तो वो हमारा होगा यन संधि। कौन संधि? यन संधि। तो चलिए जैसे में समझते हैं, जिस प्रकार से इत्यादि, तो
अर्ध त है जिसको अधूरा त बोल सकते हैं, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, य। ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, कौन संधि हो जाएगा, यन संधि। उसी भांति अगर हमारा रहे अन्वय, अन्वय का न क्या है, अर्ध है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, व। ट्रिक में हमारा दिया हुआ है कोई भी अधूरा वर्ण के साथ व लगा रहे, कौन संधि, यन संधि। ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, डायरेक्ट यन संधि को लगाइए। और भी जैसे हो सकता है मनवय, मनवय, मनवय का वर्ण अधूरा है और अधूरा वर्ण के साथ व लगा हुआ है। सीधा सीधा ट्रिक में हमको दिख रहा है, कोई भी अधूरा वर्ण के साथ व लगा रहे, ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, संधि भी कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। उसी प्रकार से और भी ढेर सारा एग्जाम्पल है, जैसे देव्यागमन, देव आगमन इसको हम लोग बोल सकते हैं, विग्रह करेंगे तो देव, देव आगमन, तो इसका वो अधूरा है और अधूरा वर्ण के साथ य लगा हुआ, अधूरा वर्ण के साथ य लगा रहे, कौन संधि, यन संधि। चलिए और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे मात्रांध, तो इसका तर जो है, तर बनता है त प्लस र जुड़ के, मतलब कि अर्ध त प्लस र जुड़ने के बाद क्या तैयार होता है, त्र। ठीक है, इसमें अर्ध त है और र आकर है, तो क्या बन गया, त्रा। क्या बन गया, त्रा। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कोई भी अधूरा वर्ण के साथ र लगा रहे तो कौन सा होगा, यन संधि। ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, डायरेक्ट यन संधि कर दीजिए। और भी है, जैसे जैसे गुरुवादेश, इसको विग्रह करेंगे तो गुरु का आदेश। ठीक है, तो इसमें जो है अर का मात्रा है, क्या है, इसमें देखिए इसका जो गुरुवादेश दूसरे तरीका से इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें देखिए र वर्ण क्या है, अधूरा है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, व जुड़ा हुआ है। स्पष्ट इसमें ट्रिक में दिया हुआ है, अधूरा वर्ण के साथ र जुड़ा रहे, कौन सा संधि, यन संधि। तो ये हमारा कौन संधि होगा, यन संधि। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का इस संधि का लास्ट ट्रिक हम लोग जानने वाले हैं, जो हमारा 5वां प्रकार है अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें देखिए दोस्तों, अगर उच्चारण आपको य, आय, अव और आप दिया रहे, तो आप समझिएगा कि कौन सा संधि है, अयादि संधि है। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं नयन, ये हर एक बार एग्जाम में ये 2-3 शब्द जो हम अभी बताने वाले हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे नयन, नयन को क्या पढ़ते हैं, नयन, क्या पढ़ते हैं, अय, नय, क्या उच्चारण होता है, नय, 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 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नय, नय को अय, अय, क्या चीज का उच्चारण हो रहा है, अय का, तो कौन सा संधि होगा,
अयादि संधि। और सेकेंड है गायक। क्या है? गायक। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? गायक। आय। क्या उच्चारण है? गाय। गायक। गाय। क्या चीज? आय। आय उच्चारण हो रहा। कौन सा संधि? अयादि संधि। उसी प्रकार से जैसे पवन। पवन क्या उच्चारण हो रहा? पवन। वन। पवन। पव। अव। पवन पव अर्थात अव। अब उच्चारित हो रहा है अब, तो कौन सा संधि? अयादि संधि। और है जैसे पावक। पावक हो गया, तो पावक को हम लोग पावक, इसमें क्या हो रहा है? पावक। पाव। आव हो रहा है। पाव। पाव। क्या क्या उच्चारित हो रहा है? पाव अर्थात आओ। आओ उच्चारित होगा तो क्या होगा? आओ। आओ कौन सा? अयादि संधि। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये चारों जो आप वर्ड देखें, नयन, गायक, पवन, पावक, एग्जाम में हर एक बार कम से कम ये गायक, पवन, नयन, पवन, पावक और गायक, इसका विग्रह दे देता है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A B C D करके। किसी में रहेगा नौ जोड़ियन, नए जोड़ियन, किसी में रहेगा नए धन, अन, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको इसमें सर्वप्रथम जानना होगा कि इसका विग्रह या संधि विच्छेद क्या होता है। ये हिंदी का इम्पोर्टेंट, ये बोल सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक बार आप कोई भी सत्र का, आप हिंदी का क्वेश्चन उलट कर देख लीजिएगा, आपको हर एक में ये चारों वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड का आपको संधि विच्छेद पूछा रहेगा। तो हाईलाइटेड है यही नयन, गायक, पवन, पावक। तो आज हम इसका विग्रह भी जान लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से नयन का विग्रह होता है, नयन का संधि विच्छेद बोलिए या आप विग्रह भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो नयन का सर्वप्रथम जान लेते हैं, नयन का विग्रह। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले 2026 के बोर्ड, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो जैसे नयन का हम लोग बोल सकते हैं नए जोड़ अन। तो नए जोड़ अन किस में है? ऑप्शन सी में, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछा जाएगा। नयन का होता है उच्चारण नय, अय होता है। क्या होता है? अय। अय को हम लोग कैसे लिखते हैं? अय। अय उच्चारण हो रहा है कौन सा? अयादि संधि। कौन सा? अयादि संधि। अयादि संधि। उसी प्रकार से गायक हो गया। गायक का जब हम विग्रह करते हैं, गय धन
अक, गए धन अक। इसका उच्चारण क्या होता है? अय, अय। इसको क्या बोल सकते हैं? आय, अय। तो अय का उच्चारण हो रहा है कौन सा संधि? हमारा हो जाएगा अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि। उसी प्रकार से और विग्रह, जैसे कि पवन का दिया रहेगा, पवन का, पो जोड़ अन। इसका अगर उच्चारण हम करते हैं तो ओ, क्या बोल सकते हैं? ओ, ओ उच्चारण रहेगा तो कौन सा हमारा होगा? कौन सी संधि? अयादी संधि। उसी प्रकार से पावक, पावक का विग्रह करते हैं तो पौ धन अक, पौधन अक। इसका अगर उच्चारण हम लोग करेंगे तो औ होता है। क्या होता है? ओ, पौ मतलब ओ, तो ओ, औ। इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। स्पष्ट हमको ट्रिक में दिया गया है। आव उच्चारण है कौन सा? अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये बताया गया ट्रिक बहुत अच्छा प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करें नेक्स्ट कौन सा टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक्स पे हम एक और नए वीडियो में या वीडियो लेकर अवेलेबल रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।